अस्सलाम वालेकुम भाई। ये देखो, ये पीछे जो नाला है ये वार्ड नंबर 16 अहमदपुरा, ये मतलब तकवा मस्जिद के पीछे का हिस्सा है। और यहाँ पर जो है ना बहुत ज्यादा गंदगी है, और गंदगी की वजह से है ना जो बच्चे हैं ना, ये बच्चे बीमार हो रहे हैं। और उसके बाद में है ना ये नाला है ये बहुत ज्यादा ओवरफ्लो हो जाता है नल के टाइम। और उसके बाद में जो है ना यहाँ पर जैसे जो जंगली जानवर है ये बहुत ज्यादा तकलीफ दे रहे हैं। और एकदम नाले के जस्ट बाजू में अपना घर है, मतलब मैं जो बोल रहा हूँ मेरा घर है। यहाँ पर जो है ना मेरे को हर साल यहाँ पर मतलब मेरे को बनवाना पड़ता है। मेरा घर आधा दब चुका हुआ है। यहाँ पर जो है ना ये नाले की वजह से मेरा घर आधा दब गया है। और ये दबने की वजह से मेरे को हर साल यहाँ पर मतलब 20,000 30,000 रुपया मेरे को हर साल खर्चा आता है। 15 साल हो गए यहाँ हम लोग को आए हुए, बोलना हर साल यहाँ पर मतलब हम लोगों को 15 साल हो चुका है यहाँ पर आने। 15 साल में मैं हर साल यहाँ पर मतलब खर्चा कराता हूँ, अपना जाती पैसा खर्च करके यहाँ पर पीछे पूरा मट्टी डलवाता हूँ। और पीछे मेरा मतलब पहिया जो है घर का तो उसको रिपेयर करवाता हूँ। तो बराए मेहरबानी आप प्रशासन से ये गुजारिश करना चाहता हूँ, क्या आकर तुम यहाँ पर एक चक्कर विजिट करके देख सकते हैं। हमने इकबाल साहब को भी फोन लगाकर ये कहा, तो इकबाल साहब ने भी जवाब दिया कि यार मैं कल विजिट करता हूँ आकर। तो आपसे ये गुजारिश है कि यार ये नाले के ऊपर खाली थोड़ा तवज्जो दे, क्योंकि आने वाले अभी अय्याम में 10 दिनों बाद बकरीद है। बकरीद के मामले में ऐसा रहता है कि यार जानवरों की जैसे कुर्बानी होती है तो दोनों साइड का पानी, कहाँ का पानी यहाँ पर हमारे इधर आता है। तो उस वजह से अभी नाले गंदगी की वजह से अभी ये पानी जाएगा कहाँ। अब उसकी वजह से पूरा कचरा यहाँ पर जमा रहेगा, उसकी वजह से हमारे को कितनी तकलीफ होगी बकरीद के टाइम में। तो ये वजह से प्रशासन से ये हमारा कहना है कि यार तो ये बकरीद से पहले नाले की सफाई करवाओ। बारिश से पहले और बारिश से पहले कोशिश किए करो कि बारिश से पहले ये काम हो जाना चाहिए। हमारा घर ढसला तो अस्सलाम वालेकुम, मैं वार्ड नंबर 16 से बोल रही हूँ, अहमदपुरे से। अपने ये तकवा मस्जिद के पीछे जो बड़ा नाला है उसमें इतनी गंदगी है कि पूछो मत, एकदम ओवरफ्लो हो गया ये नाला। ऐसा लग रहा है ये कचरा डिपो हो गया है। ये हम लोग यहाँ आए हुए 15 साल हो गए है। हर साल हम लोग को बहुत तकलीफ होती है बारिश के अय्याम में, गर्मी में। कचरा फेंकने का कुछ यहाँ साधारण है ही नहीं। पूरे मोहल्ले के लोग, गली के लोग कचरा यहीं पर डालते हैं। तो उसका भी है ना कुछ ऐसा इंतजाम करो गली मोहल्ले में कचरा फेंकने के वास्ते, ताकि यहाँ थोड़ी गंदगी हट जाए यहाँ से। और इतनी गंदगी है यहाँ पे कि हम कैसे रह रहे हैं, कैसे खा पी रहे हैं। यहाँ पे मेहमान आते तो उन लोग बोलते तुम कैसे रह रहे हैं यहाँ पर, इतनी गंदगी है। हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, कीड़े मकोड़े निकलते, सब तरफ का पानी यहीं पर आता हमारे घर के पास है। और हमारा घर कच्चा है, पक्का भी नहीं है। और पहिया भी हमारी है ना, हम हाथ से बनाए है। बारिश आती पूरा ये से जो हम हाथ से पहिया बनाए है वो पूरी पहिया बह जाती। हर साल हमको बनाना पड़ता, हर साल खर्चा करना पड़ता। कितना खर्चा करेंगे हम? इससे पहले शिकायत करेंगे आप? बहुत शिकायत करे, किसको किसको नहीं बुलाए हम लोग, व्हाट्सएप कर करके भेजे है। इमरान को और जो यहाँ का मेंबर लोग है सबको भेजे है। हमारा घर अंदर जाकर देखो, पूरा आधा घर पूरा बैठ चुका है। अब डर लग रहा है कि बारिश आने से पहले ये हमारा घर बैठ ना जाए। आए तो अगर हमारा घर बैठ गया तो फिर जिम्मेदार कौन रहेगा? तुम ही लोग रहेंगे ना। आए नुकसान हुआ तो बराए मेहरबानी आकर यहाँ पर हमारा है ना कुछ इंतजाम, कुछ साधारण कर दो। वार्ड नंबर 16 इमरान है जिम्मेदार, घर के वो रहेंगे। हाँ, उनके जिम्मेदार फिर वही लोग रहेंगे, उनके जिम्मेदार फिर वही लोग रहेंगे। हमारा घर बैठा तो को बनाना पड़ता। अगर हम झूठ बोल रहे हैं गली में पूछ लो कितनी तकलीफ है हम लोग को। अभी पिछले हफ्ता बच्चे लोग आग लगा कर गए, और जो आग लगाकर जो घाट कचरा फिर उसकी होती, उसके जिम्मेदार कौन होगा? पूरा हमारे घर के पीछे तक आग चली आई थी है। अगर आग लग गई तो फिर पूरी गली में हमारे सबका घर, सबका नुकसान होगा ना। मेरा अकेले का नहीं होगा, सबका नुकसान होगा। कचरा जला के चले जाते हैं बच्चे लोग। हाँ, पूरी अंगार वहां से वहां तक सुबह, पूरी रात, पूरी सुबह, पूरा एक दिन एक रात जली है।
अंगार हम लोग बाल्टी बाल्टी ले जाके नली से सब बुझाए है, सब गली के लोग इसको उसके घर में से ले जाके सब आग बुझाए है। तो अभी दूसरे दिन वो सुलगा ही रही थी आग। अब पतरे का घर है, कितनी आंच आ रही, गर्मी ऊपर से अलग, कितना सहन करेगा इंसान। तुम लोग तो खाली वोट मांगने आते और वादा करके चले जाते। इमरान साहब को भी मैं यही बोली थी, वोट मांगने आए थे, मेरी तबीयत इतनी खराब थी, लेकिन मैं उठ के फिर चल के आई और उनको अंदर बताई, देखो मेरा घर कितना दब रहा है, ये नाले का पानी मेरे घर में रिस रहा है अंदर अंदर सब। ये जानवर लोग है ना बहुत परेशान कर रहे हैं। वो 4 टांग का जो जानवर है ना उसका भी कुछ का इंतजाम करो, यहाँ छोड़ो मत वो जानवर को।